यहाँ पर धम्मपद संघ ने जिन लोगों को आचार्य बनाया है, तो आचार्य बन जाने के बाद अब उनके कंधों पर भारत में धम्म प्रचार की जिम्मेदारी आ पड़ी है। इसीलिए आज मैंने ये सेशन रखा है, ये मैंने अनुरोध किया संघ से कि आज इस प्रकार के जो है एक प्रश्न उत्तर का जो कार्यक्रम जो है रखा जाए। मन से जो संदेह उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है कि सामने से प्रश्न आते हों, हमारे भीतर भी मन में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न होते होंगे धम्म के प्रति जो है, लेकिन श्रद्धा के वश होकर या किसी और कारण से हम वो प्रश्न जो है उपस्थित नहीं कर पाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर नहीं जान पाते हैं, संदेहों को मिटा नहीं पाते हैं। इसलिए एक तरह से अंधश्रद्धा के तहत ही हम जो है धम्म का आचरण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे आचार्य जिन्होंने आचार्य की परीक्षा पास की है, जो बोर्ड गठित किया गया 5 आचार्यों का, उन्होंने उनकी सही तरीके से परीक्षा ली और यह पाया कि अब जो है आचार्य बनने के लायक हैं, तब उन्हें जो है आचार्य घोषित किया। तो अब जो प्रचार की जिम्मेदारी आ पड़ी है, जब समाज में निकलेंगे मतलब निकलते तो रोज़ ही हैं, अब उस विशेष उद्देश्य को मन में बैठा कर निकलेंगे और उस तरीके से हम चर्चा करेंगे। जब भी चर्चा करेंगे तब जो है सामने से भी प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों का हम किस तरह से जवाब दें, यह प्रत्येक आचार्य को सीखना चाहिए, आना चाहिए। आचार्य का कोर्स कंप्लीट कर लिया हमने, वो बहुत अच्छी बात है। अब व्यवहारिक जो कोर्स है उसको भी हमें कंप्लीट करना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए। सुन रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न यह था कि जब हम जो आचार्य बन गए हैं और अब हमारे ऊपर जो है धम्म प्रचार की जिम्मेदारी आ गई है, जब हम समाज में निकलेंगे धर्म प्रचार के लिए, तो समाज में सामने से प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों का जवाब जो है, पहला प्रश्न है कैसे देना है, दूसरा प्रश्न है क्या देना है। ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मेरा एक प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति फसल उगाना चाहे और उसके पास भूमि ना हो, तो क्या हवा में वह फसल उगा सकता है क्या? जिस प्रकार से बिना भूमि के फसल नहीं उगाई जा सकती और उस फसल का उपभोग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि भूमि क्या है। हमने 44 मिनट तक जो है एक आदमी को बुद्ध का धम्म दूसरे धर्मों से कैसे भिन्न है, यह बताने का प्रयास किया। 44 मिनट नहीं, पूरे एक दिन समझा सकते हैं, 2 दिन बोल सकते हैं धम्म के ऊपर, धम्म के गुणों का बखान कर सकते हैं। लेकिन बिना भूमि के फसल कैसे उगेगी? और हम चाह रहे हैं कि फसल उग जाए और फसल का उपभोग भी कर लें, ये हमारी इच्छा है। लेकिन भूमि नहीं खोज रहे हैं कि भूमि के बिना जो है फसल कैसे तैयार होगी। उसी प्रकार से जो जवाब हमने दिए, तो जो प्रश्न है उसमें हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने 41-42 मिनट तक जो उसको समझाया, क्या उसके बाद वो संतुष्ट हो गया? अभी अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहूँ तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि वो संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? हमने उससे पूछा नहीं है, वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम स्वतः से ये जान रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है हमारे 41-42 मिनट की मैराथन धम्म के ऊपर, धम्म के गुणों के ऊपर स्पीच के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि वह व्यक्ति आपका ये उत्तर सुनने के लिए आपके पास नहीं आया। तो हमें सबसे पहले जो है, इतनी देर हमने मेहनत की, सबसे पहले हमें ये जांचने का प्रयास करना चाहिए था कि क्या वास्तव में वो आपसे जो है बुद्ध के धम्म के बारे में जानने के लिए आया है, या फिर बस अपना जो है कुछ आड़ा तिरछा सवाल लेकर आया है, बहस करने आया है, आपको उलझाने आया है। तो इस बात की हमें जांच करनी चाहिए थी। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए था
कि भाई आप जो धर्म की बात कर रहे हैं या धम्म की बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, पहले उसकी मन की बात लेनी चाहिए कि उसको कितनी जानकारी है। अगर वो धर्म को जो है परिभाषित कर दे, धर्म के बारे में बता दे, यही है वो भूमि जो है जिसकी मैं बात कर रहा था। भूमि मतलब हम लोग पहले ये जानकारी ले लें कि हमें कहाँ पर काम करना है और कितना काम करना है, ताकि व्यर्थ में जो है हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो और सामने वाले के भी हमें ख्याल रखना है कि सामने वाले की भी एनर्जी बेकार ना जाए, ये ख्याल रखना है। बेशक जो है वो गलत आदमी है, गलत मानसिकता लेकर आया है, लेकिन अगर हमें पहले ही मालूम पड़ जाए कि वो इस लेवल का आदमी नहीं है, इस स्तर का आदमी नहीं है, या फिर वह सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनाने के लिए आया है, और उसकी अगर ये जिज्ञासा है कि वो आपको सुनाना ही चाहता है, आपकी सुनना ही नहीं चाहता और कुछ भी ग्रहण करने के योग्य नहीं है, पात्रता ही नहीं है, तो आप केवल उसकी सुने, धैर्य रखकर, सहनशील बनकर, और सुनने के बाद पहले आप जो है भूमि तैयार करें सुनाने की। जब आपके लिए सुनाने की भूमि तैयार हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब वो व्यक्ति जो है आपको सुनने के लिए तैयार है और जो आप कहेंगे उसको ग्रहण करने के लिए भी तैयार है, तब ये बात आती है कि अब उसे क्या बताया जाए। उससे पहले केवल मानसिकता की जांच। अब हमारे आसपास जो समस्याएं हैं वो समस्या यही है कि समस्या कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं। समस्या की प्रकृति को जान ही नहीं रहे हैं और बार बार हम जो है चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हम बुद्ध के धम्म को जानते हैं। हम जो है जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण करने का एक मार्ग है, ये 4 आर्य सत्य हैं, ये अच्छी तरह जान लें। लेकिन बार बार जो है हम समस्याओं को हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज में सुख शांति और समृद्धि को क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, क्या कारण है, उस पर हम जो है चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, मैं बार बार बताता आया हूँ, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं मतलब वो जो नाना प्रकार के विकारों से बाधित है। अब नाना प्रकार के विकारों से अगर हमारी दृष्टि बाधित है तो जो चीज़ जैसा है उसको हम वैसा नहीं देख पा रहे, उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। हम खाली जो विकारों से युक्त चित्त है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे सामने वो जो दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं वही देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो चित्त में शुद्धता ना होने के कारण जो है जो यथार्थ है उससे हम बहुत दूर हैं। तो इसलिए हम जब समस्या की मूल प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तो हम निदान कैसे दे पाएंगे। जब हमने ये पहले तय ही नहीं करा, जैसे ही मैंने आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी के मुख से ये प्रश्न सुना और प्रश्न का वातावरण सुना तो मेरा एकदम दिमाग जो वहीं गया। और आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे, अधिकतर वीडियोज़ में जो है किसी भी प्रकार के लोग हों, सबसे पहले भूमि तैयार करने का प्रयास। अगर भूमि तैयार हो गई तो फिर चर्चा आगे बढ़ती है, भूमि तैयार नहीं हुई तो उस चर्चा को वहीं छोड़ देते हैं, ज़्यादा हम जो है उसमें समय नहीं लगाते। तो ये जो जिम्मेदारी है धम्म प्रचार की, धम्म के बारे में बताने वाले तो बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन फिर भी सबसे जो मूल कार्य है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य जो यही है कि पहले जो है अपनी बातों को धम्म को बताने के लिए भूमि तैयार करें, सामने वाले को तैयार करें कि वो हमें वास्तव में सुनना चाहता है या सुनाने की नियत से आया। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि एक व्यक्ति जो है बुद्ध के पास 3 समय आता है, एक नहीं आता बल्कि 3 व्यक्ति आते हैं, सुबह आता है, दोपहर को आता है, शाम को आता है। और ये कहानी आपको जो है बहुत बड़ा मार्गदर्शन देती है। कहानी घटित हुई या नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन है कि प्रश्न क्या होता है, प्रश्न क्या होना चाहिए और अवधारणा क्या होती है। आप प्रश्न का तो हल दे सकते हैं, प्रश्न है तो समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अवधारणाएं हैं तो बिना अवधारणाओं से मुक्त हुए
किसी को जो है आप कुछ भी देने के लिए सक्षम नहीं हैं। अवधारणाओं से ग्रस्त व्यक्ति कुछ भी ग्रहण करने के पात्र ही नहीं है। तो हमें बहुत ही धीर गंभीर होकर जो है धम्म का प्रचार करने की तरफ बढ़ना है, समाज में उतरना है। इसीलिए आज जो ये प्रश्न उत्तर का जो सेशन रखा गया कि हम बस रटते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, या कुछ व्यवहार करने योग्य भी सीख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो है यह पता चला होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर धम्म और धर्म की भी बात जो है आदरणीय प्राचार्य हरिदास चंद्रा जी ने कही। धम्म और धर्म के ऊपर जो है पूरा पाठ भगवान बुद्ध और उनका धम्म में दिया गया है, और उस पर मैं विशेष प्रकाश डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि धम्म और धर्म, जहाँ तक भाषा का अंतर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसको धर्म कह लो चाहे धम्म कह लो। लेकिन जब उसकी क्रिया, उसके व्यवहार की बात आती है तब बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। यानी कि जब एक हिंदू जिसे धर्म कहता है तो वो बुद्ध का धर्म और बुद्ध का धम्म नहीं है। जिसे एक मुसलमान धर्म कहता है या मजहब कहता है तो वो बुद्ध का धम्म और धर्म नहीं है। एक ईसाई जिसको रिलीजन कहता है, धर्म कहता है, तो वो बुद्ध के लिए जो है धर्म या धम्म नहीं है। हमें बिल्कुल स्पष्ट होकर जो है इन बातों को समझ लेना चाहिए कि भाषाई अंतर भी है और गुणवत्ता, व्यवहारिक अंतर भी है। तो इसलिए जो है हमें शब्दों के जो माया जाल से बचना चाहिए, शब्दों का प्रयोग किस लिए होता है ये समझना चाहिए। और धम्म प्रचार करने जब हम निकलें तो सबसे पहले हमें दूसरों का असेसमेंट करने के लिए जितना अधिक हो सके उतना उनको सुनें। जितना अधिक उनको सुनेंगे उतना हम उनको समझ पाएंगे। हमारे पास प्रथम वर्ष का कोर्स है, बहुत मामूली कोर्स है। किसी ने तो 3 दिन में ही कोर्स कंप्लीट कर लिया है, किसी ने 1 महीने में कर लिया है, किसी ने 2-4 महीने में कर लिया है। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म पर सालों साल से स्टडी कर रहे हैं। आदरणीय पूजनीय भंते जी आपके बीच में आए थे, देखिए कितना धम्म की नॉलेज है। तो हम अगर बिना किसी को जाने, सामने बैठा हुआ आदमी धम्म की बहुत भारी भरकम नॉलेज लिए हुए है और हम उसको धम्म सिखा रहे हैं, तो बताइए हम जो अक्लमंद हैं या मूर्ख हैं? वो तो हमारे मज़े लेगा, खूब अंदर ही अंदर जो आनंद को मज़े लेगा कि भाई किसे समझा रहा है, क्या बात कर रहा है। अभी मैं एक रिश्तेदारी में गया तो वहाँ पर हमारा एक रिश्तेदार आया, उसे पता नहीं है कि क्या रिश्तेदारी है और क्या नहीं है, कुछ नहीं मालूम। मैंने उससे चर्चा की थोड़ी सी जो है संविधान के बारे में। मैंने आर्टिकल 21 के बारे में चर्चा करी। भाई आर्टिकल 21 जो है कुछ बातें करता है, तो बोलता है कि आपको क्या पता आर्टिकल 21 क्या है। अब मैं क्या जवाब देता उसका जो है। मैं समझ गया कि ये आदमी जो है बात करने योग्य ही नहीं है, असभ्य आदमी है जिसको तमीज़ ही नहीं है। अगर ये जानने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता, मतलब चर्चा बहुत कुछ होती जो बैकग्राउंड में है। इसीलिए मैंने वो नाप लिया कि हाँ ये व्यक्ति जो है बात करने योग्य भी नहीं है। तुरंत वहाँ मैंने बातचीत समाप्त करी, मैंने आगे बातचीत नहीं करी। तो इसलिए जो है धम्म प्रचार अगर सीखना है तो वो भी बुद्ध से ही सीखना पड़ेगा। बुद्ध केवल पात्र व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं और पात्र व्यक्तियों को दे रहे हैं। जिनको ज़रूरत है उनको दे रहे हैं। चाहे तो जिनको ज़रूरत है वे उनके पास चल कर आ रहे हैं, या जिनको ज़रूरत है और जो पात्र व्यक्ति हैं उनके पास नहीं आ पा रहे हैं तो वो खुद उछल कर उनके पास जा रहे हैं। उनका उद्देश्य धम्म प्रचार करना है। ये देखना नहीं है कि मेरे पास कोई आएगा तब मैं ज्ञान दूंगा या मैं किसी के पास जाकर ज्ञान नहीं दूंगा, ये कोई सवाल नहीं है। धम्म प्रचार करना है, मनुष्य कल्याण करना है, तो उसके लिए केवल और केवल पात्रता की जांच करनी है। जैसे ही पात्रता खरी उतर जाए वैसे ही अपना काम शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए जो है जितना आप सामने वाले को सुनेंगे, जितना सुनेंगे। उदाहरण मैंने आपको एक और दिया था कि मैं लखनऊ में जब गया तो वहाँ पर एक IPS अधिकारी हैं हमारे, नाम नहीं बताऊँगा मैं, सम्माननीय हैं। तो उनके पास बैठे तो 1 घंटे तक समय बोलते रहे, 1 घंटा पूरा, ज़्यादा ही हो गया होगा, बल्कि मैं तो टाइम नोट नहीं किया। उसके बाद बोलते हैं कि आपको तो बोलने का मैंने मौका ही नहीं दिया। तो मैंने कहा आज तो हमारे पास इतना ही समय था,
अब अगली बार जब भेंट होगी जब बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो बदलाव कर पाया हूँ और अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों का भी बदलाव कर पाया हूँ। ये केवल जो है धम्म सत्संग के माध्यम से हो पाया है और बहुत अच्छा, जिस तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपना परिवर्तन किया, अपने परिवार का किया है अपने जीवन में, और ये परिवर्तन जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ है, तो इसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि और लोगों के भी जीवन से जो चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में बदलाव करना है, तो हम उन्हें ढूंढें और उनके जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें। वकील साहब जी है, वकील साहब जी ने पढ़ाई की है और उनको बोलने का भी बहुत अच्छा तजुर्बा है। हमसे ज़्यादा सीखे हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी हासिल है। हमने जो शब्द रखे शॉर्ट में रखे, जानो छानो मानो, वो गलत नहीं है और छोटे शब्दों में कोई समझ नहीं पाता। इसीलिए आदरणीय वकील साहब जी बहुत सारी बातें रख करके समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से लोग समझ जाते हैं, और हमने शॉर्ट में बताना चाहे तो नहीं समझ पाए जी। किया गया था और मेरे सामने भी आया था, लेकिन मैंने हर संभव प्रयास किया, क्योंकि धम्म सत्संग के माध्यम से जो भी मैंने अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने उत्तर देने का प्रयास किया उन्हें। लेकिन फिर भी मैं उस प्रश्न को आपके समक्ष रख रहा हूँ जो उन्होंने किया था मुझसे। एक वीडियो देखने के बाद में उन्होंने, आदरणीय वकील साहब जी की वीडियो देखने के बाद में मेरे पास कॉल किया था और बहुत गुस्से में उन्होंने जो ये प्रश्न किया था कि आप ऐसी बातें फैलाते हैं, और तो मैं उस प्रश्न को रखता हूँ। उन्होंने प्रश्न किया था कि बौद्ध धर्म जो है और धर्मों से अलग कैसे है, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया था कि हम जो बौद्ध धर्म है वो साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो है बात करता है, किसी आडंबर को मानने के लिए बाधित नहीं करता है। वो हम जो है इसमें समझाने का ये प्रयास करते हैं कि आप उस बात को तब मानिए जब आप उसे ठीक समझें। मैंने इस तरीके से उन्हें जवाब देने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा उसमें गुस्से में थे। लेकिन मैं जितना मुझसे हो सका मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब आदरणीय आचार्य एक बार मार्गदर्शन करें इस पर कि कैसे हम जो है, यदि इस तरीके की कॉल आती है तो कैसे उनका जो है जवाब दें हम। जी, मैंने अपनी बात रखी। आचार्य राम भाव जी कांडे जय, आप बताएं प्राचार्य जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबका जो है कहीं न कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। जो फील्ड में जाते हैं उनको करना पड़ता है। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने दिया धम्म सत्संग में जुड़ने के बाद, ये जो धम्म है, जो बुद्ध का मार्ग है, वो मानव के इसी जन्म में उसके कल्याण हेतु जितने भी रास्ते हैं सभी इसी में मौजूद है। और अन्य धर्मों में मानव के पिछले जन्म की बात या अगले जन्म की लालसा में ऐसे भी कर्म करवाए जाते हैं जो पाखंड में या कह लीजिए अवैज्ञानिक, अतार्किक और मौलिक नहीं होते। यही मैंने उनका उत्तर दिया था। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक और है बौद्ध धर्म की जो है, मेरी बात को मानिए ही। और वो तो एक आता है कि आपके तर्क पर, आपके बुद्धि विवेक पर और मतलब अगर खरा उतरता हो तब मानिए, नहीं तो मत मानिए। और मानिए तब जिसमें आपको लाभ भी हो, जो मेरा मानना है। बाकी वकील साहब आप बताएं। जी आदरणीय आचार्य जी, सबसे पहले हम आचार्य अशोक जी से
चाहते हैं कि आप जो है उसके विषय इसमें लिख लिया है और सुन लिया है कि बौद्ध धर्म सबसे अलग क्यों है। इसमें बौद्ध धर्म की बात है या धम्म की बात है। धम्म का अर्थ होता है धारण करना, जो हमारी सच्चा मार्ग है, धारण करना होता है। बौद्ध धर्म की बात है तो बौद्ध धर्म में बहुत सी बातें हैं कि उनमें मूर्ति पूजा नहीं है और हमें सच्चे मार्ग की तरफ ले जाते हैं, सीध मार्ग बताते हैं, जो अन्य और धर्मों में या हिंदू धर्म में या और धर्म में जो सील है वो सील बताए जाते हैं, लेकिन उनको तोड़ मोड़ के बताया जाता है और उनको उससे बताया जाता है जिस तरह से कोई आदमी समझ सकता। यहाँ पर सीधा साधा है और वैज्ञानिक रूप से हमारे भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि पहले जानो फिर मानो। वहां पर केवल मानना ही मानना है, इसलिए हमारा जो है धर्म का बौद्ध धर्म सबसे अलग इसलिए है। ना ही मैं बोलना चाहूंगा जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। आदरणीय ब्रिजलाल जी, आपका हैंडेज है, आप अपनी बात रखें। आदरणीय ब्रिजलाल जी, आदरणीय ब्रिजलाल जी, आपका हैंडेज था, आप अपनी बात रखें। नहीं सुन पा रहे हैं। धम्मपद जी मान्यवर सुन पा रहे रखें आप। जी जी ठीक अपनी बात रखिए आदरणीय। बाद में कर लूंगा मैं बात, आगे बढ़ने दो कार्रवाई में बाद में रखूंगा। जी चलिए जी आदरणीय, बहुत बहुत साधुवाद। शॉर्ट में यही है, जानो छानो मानो। और जो व्यक्ति समझना नहीं चाहते तो आचार्य योगेन जी ने बहुत सारे समझाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। अब वो समझना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते तो वो अलग चीज है। और उसका सही उत्तर यही है, जानो छानो मानो। यही बुद्ध धर्म को सब धर्मों से अलग करता है और विशेषताएं यही है। जो समझना नहीं चाहते उनको आचार्य योगेन जी ने समझाने का बहुत प्रयास किए। वो बहुत गुस्से में थे, इसीलिए कोई बात को मानना नहीं चाहते। और जानो छानो मानो ये स्पेशल विशेषता है। जी बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, आदरणीय आचार्य प्रवेश जी। जी आदरणीय जी, आप अपनी बात रखें। जो प्रश्न है। जी आदरणीय जी, सर्वप्रथम तो इसमें ईश्वरवादिता नहीं है और समानता है। बाकी अन्य धर्मों में असमानता है और कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर एक ईश्वर या एक निश्चित नायक को जो है निश्चित किया हुआ है। सत्य है, झूठ नहीं है और जाति व्यवस्था नहीं है। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी आपको। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आदरणीय आचार्य अरुण जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप अपने विचार व्यक्त करिए। प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से अलग कैसे है। जहाँ तक हम समझ पाए हैं, बौद्ध धर्म मतलब अपने जो आचरण है व्यक्ति के, उनको शुद्ध करने पर जोर देता है। जो व्यक्ति के आचरणों में कमी है, सर्वप्रथम वो एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर करता है। अपने धर्म के जो भी इच्छाएं हैं उनसे सीख करके वो अपने आचरण पर काम करता है। तब समाज में जाता है तो सभी के साथ मैत्रीपूर्ण और बगैर द्वेष की भावना के समानता पूर्वक
सभी से व्यवहार करता है और उनका सुख भोगता है और धम्मों के बारे में भी सभी को बताता है वो। और बुद्ध धम्म में समानता सभी के और जीवों के प्रति करुणा दया प्रेम की भावना है, जहाँ तक मैं यही समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आप आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी में जी आदरणीय जी, मैंने तो बताने की पहले ही कोशिश की उसी प्रश्न का उत्तर कि बौद्ध धर्म मैंने जो बताया था इसी के परिप्रेक्ष्य में कि बौद्ध धर्म संक्षेप में कहा जाए कि मानव कल्याण के लिए जितने भी रास्ते हैं, सर्वोत्तम रास्ते, और उसी जन्म में इसी जन्म में जितने भी रास्ते हैं वही बौद्ध धर्म में की शिक्षाएं हैं। और धर्मों में या तो पिछले जन्म को दोषी मान करके इस जन्म को जो है हीन किया जाता है, या अगले जन्म का लालच दे करके उससे जो है पाखंडवाद या गलत काम करवाया जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म न अगले जन्म की बात करता है न पिछले जन्म की बात करता है। इसी जन्म में सब कुछ कल्याण हेतु जो भी रास्ते हो सकते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में वही समाहित है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आज प्राचार्य जी। सही, यही सही है, यही सही चीज है। और धर्मों में तो स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा तमाम जो है ढोंग पाखंड रहता है, लेकिन बौद्ध धर्म में ये सारी चीजें नहीं देखने को आपको मिलेगी। जो मिलेगा वो वैज्ञानिक तर्क पर खरा होगा। तो यह मेरा भी मानना है। आदरणीय धम्मपद से आचार्य जी आप अपनी बात रखें, आपका हैंडेज है। जी आदरणीय, बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, जो बाबा साहब जी ने बहुत अतः प्रयास से सभी धर्मों का विश्लेषण करके, सभी धर्मों को पढ़ करके, सीख करके उन्होंने सबसे बेस्ट धर्म चुना, बुद्ध का धम्म। और हम जो जितने भी यहाँ जुड़े हैं हम सब अंधभक्त है, बाबा साहेब के कहे अनुसार बुद्ध में गए हैं, उसके बाद सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले बुद्ध के धम्म में जा चुके हैं, अब उसका विश्लेषण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम तो पहले अंधभक्त में गए हैं बाबा साहेब के कहने पर। जी बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। और जो आचार्य प्राचार्य हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं वो अपनी बात रखें हैंड रेज करके। आदरणीय आचार्य प्राचार्य जी जो अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेज करके रखें, क्योंकि जितने लोग हमको दिखाई दे रहे हैं सबसे मैंने आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय प्राचार्य जी आप आ गए हैं। अभी नहीं सुन पा रहे हैं। आदरणीय प्राचार्य जी, बोले आदेश करें। हाँ प्राचार्य जी, बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से अलग है, उसके विषय में आप बताइए। प्रश्न में पुनः दोहराएं आदरणीय। बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से कैसे अलग है उसके विषय में आप बताएं, अपनी बात रखें। जी आदरणीय, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म ही नहीं है, बौद्ध धम्म है, मार्ग है, रास्ता है। ये धर्म तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात और है कि ये जो रास्ता है, ये जो पथ है, जिस रास्ते पे जिसको बौद्धिस्ट कहते हैं, वो जो चलते हैं, बहुत उच्च मार्ग है, अच्छा मार्ग है। और इसमें
समानता की बात आती है, विषमता तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बौद्ध दो धर्म नहीं है, ये रास्ता है, धम्म है, जिस पर चलना, जो चलता है इस धम्म पे, इस रास्ते पे, उसका कल्याण होता है। वो जो जिसको हम मानव कहते हैं, उसमें मानवता जो होती है वो आती है। वो मानवता क्या होता है इस चीज को समझ पाता है। तो तथागत ने कोई धर्म का आविष्कार नहीं किया है, वो धम्म, एक रास्ता, एक मार्ग जो बताया है, जिस मार्ग में चल के सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। प्राणी मात्र जो है, जो मनुष्य है, वो अपना कल्याण कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए इसको अभी कुछ दिन पहले जो महानुभाव जुड़ते थे, वो धम्म उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। जब भी कहे तो बौद्ध धर्म ही उनके मुंह से सुना मैं। जबकि बौद्ध धर्म नहीं होता है, धर्म और धम्म में अंतर होता है। धर्म में क्या होता है कि धर्म में आप धर्म ग्रंथ जो होते हैं उनको नकार नहीं सकते, उसको उसकी अपमान या अवहेलना नहीं कर सकते, उसको आपको मानना है, वो सही लिखा है, गलत लिखा है, इस पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो धम्म होता है, ये एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट जो इंक्रेज करने की बात करती है, अपने सोच को आगे ले जाती है, अपने सोच को अग्रसर करने की बात, परमात्मा, खुदा, गॉड कुछ भी होता है, वो धर्म कहता है, जिसको आपको मानना है, ये आपकी मजबूरी होती है। लेकिन धम्म में ऐसा कुछ नहीं है। धम्म में आप अपने, तथागत कहते हैं कि अतर्विवाह, अपने विचार से, अपने तर्क बुद्धि से, अपने विवेक से अगर आप कोई काम करते हैं तो आप मानव हैं, सही मायने में मानव हैं। अब अगर आप किसी के बात पे चलते हैं, किसी कोई अगर कह दिया कि ये सही है, उस पर आप विवेक नहीं करते हैं, तर्क नहीं करते हैं, अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं, कोई कह दिया कि ये क्रिएटर है, ये सब कुछ करता धरता है, और आप उसको मान लेते हैं आंख बंद करके, तो ये धर्म की परिभाषा होती है। लेकिन धम्म ऐसा नहीं कहता है। धम्म कहता है कि अत दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, खुद विचार करो, खुद सोचो, खुद समझो, तब उस पर कार्य करो, जिसे धम्म कहते हैं। तो धम्म और धर्म जो होता है, तो धम्म तो सर्वोपरि है। धर्म, कोई धर्म कुछ सिखाता है, कोई धर्म किसी को मार काट की बात करती है, कोई धर्म किसी को ऊंच नीच की बात करती है, कोई धर्म छुआछूत की बात करती है। तो लेकिन जो धम्म है, ये इक्वलिटी में विश्वास करता है, बराबरी की बात करती है, एकता की बात करती है, समता की बात करती है, समानता की बात करती है, इसीलिए वो धम्म है। लेकिन धर्म में एकता नहीं पाई जाती है, समानता नहीं पाई जाती है, समता का कहीं नामो निशान नहीं होता है, जिसे धर्म कहते हैं, जिसे थोपा जाता है, जिसे अपने विचार से आप काम नहीं कर सकते, अपने विवेक से आप काम नहीं कर सकते, जिसको धर्म कहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको, उसी को आपको मानना है, उसी पर आपको चलना है। वो सही लिखा है, गलत लिखा है, उस पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, जिसे धर्म कहते हैं। लेकिन धम्म एक अलग चीज है, जो अपने विवाद, अपने विवेक, अपने जो अपनी शिक्षा दीक्षा के आधार पर आपका क्या विचार, क्या बनता है, अपने क्या सोचने की क्षमता होती है, इस पर तर्क वितर्क करके, और उस पर जो आप काम करते हैं, उस पर जो आप चलते हैं, उसको जो अमल कहते हैं, उसके धम्म कहते हैं। इसलिए धम्म जो है सर्वोपरि होता है। धम्म आपको अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी की बात करती है। आप स्वयं आजाद हैं, आप स्वयं स्वतंत्र हैं, आप स्वयं अपने आप में स्वतंत्र हैं, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम करने की आप में अगर क्षमता है तो आप कर सकते हैं। ये धम्म सिखाता है। इसलिए धम्म सर्वोपरि होता है। इसीलिए तथागत ने धर्म की बात नहीं कही है, धम्म की बात कही है।
कि आप अपना काम स्वयं करो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना रास्ता स्वयं चुनो। आपको कोई बता सकता है, कह सकता है, दिखा सकता है, लेकिन चलना है आपको पड़ेगा, उस पर कार्य करना है आपको पड़ेगा, जिससे आपको कल्याण हो। जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आदरणीय ब्रिजलाल जी, आपका हैंडेस था, आप अपनी बात रखें। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सभी आचार्य प्राचार्य धम्म साथियों को। जी आपो दीपो भवा। जी तो यह जो प्रश्न था कि आपो दीपो भवा, स्वयं को सक्षम इतना होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न कर रहा है तो उसका निराकरण शायद वहीं का वहीं कर देना चाहिए जो बुद्धिस्ट है। और अगर संघ में बात आ गई है तो कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो चार धर्म बताए गए हैं, सभी भाई भाई बताए गए हैं। अभी इसमें बुद्ध धर्म का कोई नाम नहीं है। तो ये जो चारों धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबने अपने धर्म में, अपने धर्म में एक अवतार का रूप बताया है कि मुस्लिमों में फलाने मसीहा, फलाने पैगंबर, फलाने महबूब आएंगे और वो फलाने फलाने के उत्तराधिकारी हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जान पाता हूँ, मेन बात को पकड़ता हूँ। ऐसे ही हिंदुओं में मेरे फलाने के अवतार, फलाने भगवान, ऐसे ही सिखों में, ऐसे ईसाई। तो हमारा जो बुद्ध धर्म है, इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं एक माता पिता से जन्मा एक मनुष्य, एक इंसान हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ। जो अवतार होने वाले ही पढ़ पा रहे हैं कि उसमें हिंसा ना करना, राग ना करना, द्वेष ना करना, चोरी ना करना, ये तो बातें धम्म में हैं, लेकिन मेन मुख्य बातें हैं जो शायद यही है जो अवतार बताते हैं, भगवान बताते हैं। वह धम्म और धर्म का भेद नहीं समझ सकते। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि बातें तो इसमें बहुत हैं। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे कोई कितना भी अपराधित करने की कोशिश करे, उसके लिए अपन किसी भी प्रकार से ताड़ना यानी दंडित नहीं कर सकते। अपने पास मात्र एक ही चीज है, क्षमा। तो क्षमा करना ही इस धर्म में सिखाया गया है। बाकी अन्य धर्मों में कोई क्षमा गति नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की रुकने वाली स्थिति नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैंने तो यही समझा है कि जय। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय धम्मपद से आचार्य जी बोले, अपनी बात रखें। जी आदरणीय जितने जब जुड़े हुए सदस्य आदरणीय आचार्य प्राचार्य जी ने जो सुझाव रखे हैं, उनमें आचार्य योगिन जी से जानना चाहूंगा कहाँ पर आपको संतुष्टि मिली या कहीं पर संतुष्टि नहीं मिली। तो आगे वकील साहब जी अपनी बात रखेंगे। इसके पहले हम आचार्य विकास मिश्राम जी, आपको अपनी बात रखने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने तो संचालन शुरू कर दिया। ये जो कि संघ की जो नियम है उसके अनुरूप नहीं है। कृपया संचालक महोदय से माफ़ी मांगें आप जो इस बात के लिए। आपको जो प्रश्न रखा गया है, जो आचार्य योगेंद्र जी ने संघ के सामने उपस्थित किया है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कहा गया है। संचालन तो ऑलरेडी आचार्य ओम प्रकाश जी कर रहे हैं। जी आदरणीय जी, मैं संचालक जी से माफी मांगता हूं और मैंने अपनी बात रखा है हैंड रेस करके। जी बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी अपनी बात रखें। जी आचार्य जी को संचालक महोदय जी की अनुमति से
मैं कहना चाहता हूँ कि हम फंसे हैं दो शब्दों में, बुद्ध धम्म और धर्म। तो हमारे महापुरुषों ने संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, सब सुखी रहें, इसके लिए अनेक तरह के देशनाएं दी। सर्वप्रथम भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने हमें देशनाएं दी। उन्होंने पहले तो खुद पे अभ्यास किया, खुद पे अभ्यास करने के बाद उन्होंने वो वहां तक पहुंचे जो उन्हें प्राप्त करना था। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने संसार में सारे प्राणियों के लिए जो देशनाएं दी, वह तथागत बुद्ध का धम्म है। लेकिन जो चतुर चालाक लोग होते हैं, उन्होंने हमारे महापुरुषों के जो शिक्षाएं थी, जो देशनाएं थी, जो अनुभव थे समाज हित के लिए, प्राणी मात्र के लिए हित में थे, तो उन्होंने चतुराई से उनको नष्ट करने के लिए एक धर्म की स्थापना करी। धर्म को स्थापित करके उन्होंने तमाम तरह के अनुष्ठान और क्रियाकलाप जैसे यज्ञ करना और तमाम प्रकार की जो अपने स्वार्थ के हित में उन्होंने रचनाएं की, हमारे महापुरुषों को काउंटर करने के लिए। तो हमारे महापुरुषों ने हर हमेशा सब जीवों के लिए बात करी है। जो अन्य धर्म है, जैसे पहले बुद्ध धर्म ही था, उसके बाद हिंदू धर्म तो अगर बनो है, शायद है कि 1100 ईस्वी के समथिंग, अच्छा 700 800 900 ईस्वी के समथिंग से। उसके पहले ईसाई, उसको आज 2000 वर्ष हो गए। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, पारसी, जैन और तमाम प्रकार के जो धर्मों का एवोल्यूशन हुआ, निर्माण हुआ, जो पहले नहीं थे, जो बाद में जो चतुर चालाक लोग हैं उन्होंने किया। तथागत बुद्ध के धम्म से सारे प्राणियों को, जितने जीव संसार में हैं, सबको समता, बंधुता, न्याय, प्रेम, सारी चीजों का उद्बोधन है। उनके द्वारा जब तक बौद्ध धर्म इस भारत में रहा, भारत से विदेशों में गया, तो तब तक सब में सुख समृद्धि रही। आज देखो वर्तमान स्थिति में जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, मान रहे हैं, तो कई प्रकार के छलावा में पल रहे हैं। तो भाई को भाई से प्रेम नहीं है, भाई को भाई नहीं सवारा, माँ बाप को बेटा नहीं सवारा, और बेटा को माँ बाप नहीं पसंद है, क्योंकि उनकी पूर्ति बढ़ गई है, तो उनकी पूर्ति नहीं होती है। तो हमारे महापुरुषों ने इस पर स्टडी करी है और संसार को सुखमय जीवन जीने के लिए सारी योजना बना, वही धर्म है। इतना ही मैं जानता हूँ, जान सका हूँ। आचार्य जी, प्राचार्य जी, सभी को जय भीम, नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। शक्ति का हैंडेस था, आप अपनी बात रखें आदरणीय। आदरणीय शक्ति जी, आपका हैंडेस था, अपनी बात रखें। आदरणीय शक्ति जी, आपका हैंडेस था, अपनी बात संघ के सामने रखें।
यदि किसी आचार्य को अपनी बात रखनी है तो अपनी बात रख सकते हैं हैंड रेज करके। हाँ, रोहित जी अपनी बात रखें, आचार्य रोहित जी अपनी बात रखें। जी, जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। अच्छा प्रश्न उठाया है कि बौद्ध धर्म कैसे भिन्न है बाकी धर्मों से। तो धर्म और धम्म में तो प्राचार्य जी ने थोड़ा सा डेफिनेशन बता ही दिया कि धर्म क्या है और धम्म क्या है, लेकिन प्रश्न ये है कि भिन्न कैसा है। तो भिन्नता सिर्फ एक शब्द पे है इस तथागत के पूरे धम्म का, और दूसरे धर्मों का जो भिन्नता है सिर्फ एक शब्द पे है पूरी भिन्नता। अगर आप पूरा विश्लेषण करें और पूरा पढ़ ले, पूरी स्टडीज करें, तो सिर्फ एक शब्द भिन्न करता है जो कि बाकी धर्मों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और वो है सिर्फ और सिर्फ विद्या, नॉलेज। तथागत का धम्म हमें नॉलेज देता है, हमें ऐसे अंधकार से निकालने के लिए प्रेरणा देता है और शक्ति देता है कि वो कहता है कि जो आप देख रहे हो, जिसको आप जान रहे हो, वो सच नहीं है। इससे भी आगे तुम्हें जानने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और उन सारी की सारी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या रीति रिवाज जो हजारों परंपरा से ये धर्म जो चलाते आ रहे हैं और ढोते आ रहे हैं, ईश्वरवाद, पुराण, पंडितवाद, इन सारी चीजों को नकार के हुए तथागत ने जो समझाया, वो समझाया कि इस संसार में सब अनित्य है। संसार ने जब अपनी खोज की, तथागत ने जब खोज की, तो तथागत अपनी खोज में बोलते हैं कि मैं मतलब इतना ये सृष्टि इतनी ये क्षण भंगुर है कि मैं जब अपनी एक आंख जब ये करता हूँ, वन चालू करता हूँ, तो एक उतने सेकंड में कितने से भी परमाणु उड़ते हैं और कितने परमाणु नष्ट हो जाते हैं। परमाणु की बात करने वाला इस दुनिया में पहला जो कोई व्यक्ति हुआ वो तथागत, जो आज साइंस हमें दिखा रहा है कि हर एक चीज परमाणु से बनी हुई है। और परमाणु की बात करने वाले आज 2025 साल पहले तथागत भूल के गए, जिन्होंने अपने अनुभव से बता गया। तो ये जो धम्म है वो हमारे उस मस्तिष्क में जो छुपे हुए जो अज्ञानता है उसको दूर करने का एक सबसे पहला प्रयास, जो कि बाकी धर्म हमें कभी नहीं दे सकते। जो बाकी धर्म क्या देंगे कि आप पहले तो भगवान को मानो, भगवान को में बिलीव करो, भगवान को बिलीव करने के बाद फिर आप अपनी इच्छाएं उनके पास रखो, और तब जाके फिर उसी मान्यताओं में, उसी पागलपन में अपना पूरा जिंदगी गुजार दो। लेकिन तथागत क्या सिखाते हैं अपने धर्म में? तथागत सिखाते जागरूकता, तथागत सिखाते हैं जो 5 जो इंद्रिय है हमारी, उसके प्रति होने वाली जो व्यवहार है वो कैसा प्रतिक्रिया करती है, कैसे विषय उत्पन्न करती है, हमारे मन में जो उत्पन्न होती है उसकी वजह से क्या प्रतिक्रिया होती है, उसकी वजह से क्या परिणाम होते हैं, तथागत ये सिखा रहे। और उससे फिर हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उससे जो ज्ञान जो नॉलेज हमें मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि आगे का संसार है क्या, इस संसार की सच्चाई क्या है। तो तथागत समझाना चाहते हैं कि इस संसार की सच्चाई को तुम जान जाओ। अगर हम इस संसार की सच्चाई को हम जान गए तो अपने आप अपने जीवन से, और जो भी जो बोलते हैं ना, ये जन्म चक्र का जो चक्र है, जो ये हमारे वैचारिक चक्र है, जो जन्म चक्र के भव चक्र में हम फंसे हुए हैं, तो ये जन्म चक्र के जो भव चक्र है या फिर अपने दुखों से निकल जाओगे तुम, अगर इस सच्चाई को तुमने जान लिया। तो तथागत का जो मार्ग है एक तरह से हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यही एक डेफिनेशन जो है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग, यही डेफिनेशन है जो पूरे के पूरे धर्म को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बाकी के धर्म को नहीं करती। अगर आप देखिए, जो बाकी के धर्म आपको ज्ञान से अज्ञानता की ओर ढकेलेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं आप ये उपवास करो, इस तरह का व्रत करो। क्रिश्चियनिटी में भी आप देखिए, आप फादर में बिलीव करो, बाद में फिर आपको भगवान ईश्वर चंगाई देंगे, तो आप कैसे प्रेयर्स करो,
उसी में लोग लगे हुए हैं। आप मुसलमान लोगों में भी देखिए, और जूस है और सब लड़ाई झगड़े। तथागत का ऐसा धर्म है कि इन चीजों में बिलीव ही करने की बात नहीं करता है। वो करता है कि इन चीजों निकलो और सबसे पहले अपने ऊपर होने वाले जो अपनी आपके वैचारिक चीजों में जो चीजें हो रही है, आपके मन में जो चित्त में जो उत्पन्न हो रहा है, उसको आप जानो, उसको समझो, जागरूक होकर समझो, तब आप समझ पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये संसार बना कैसे और संसार में है क्या। तो ये जो खोज है, ये बहुत बड़ी खोज है जो तथागत ने करके दिखाया। तो ऋषि को समझना है अज्ञानता से ज्ञान की ओर का मार्ग, तो ये रिप्रेजेंट करता है और ये परिभाषित करता है तथागत ने। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आदरणीय आचार्य सुमन जी, आदरणीय आचार्य सुमन जी, आदरणीय आचार्य सुमन जी नहीं सुन पा रहे हैं। आदरणीय संघ नायिका जी, आदरणीय संघ नायिका नीरज जी, आदरणीय संघ नायिका नीरज जी, जो भी आचार्य अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेज करके अपनी बात रखें। आचार्य कपिल देव जी। सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं तथागत के मतलब ज्ञान के बारे में ये कहना चाहूँगा। हर एक चीज मतलब जो सोचने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, वही धम्म है। जो सही को सही दिखाता है वही धम्म। बस यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो जो आचार्य छूटे हैं, अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। जो भी आचार्य छूटे हुए हैं, अपनी बात रखना चाहते हो तो हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय आचार्य अशोक जी। जी आचार्य जी, पंडित साहब है, उससे बात कर लीजिए। अब सबने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, पंडित साहब ने। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय वकील साहब जी, आप अपनी बात रखें, बताएं हम लोग को कुछ बात इसके विषय में। जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार संघ का।